दोस्तों, विवाह के पश्चात पति पत्नी में जब वैचारिक मतभेद हो जाता है और एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है तो अक्सर देखने को मिलता है कि पत्नियां ससुराल छोड़कर मायके जा बैठती हैं और पति और उनकी फैमिली वालों पर तरह तरह के केस लगा देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, इन सभी केसों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंटेनेंस का केस, जो कि प्रत्येक पत्नी जो पति और उनके परिवार वालों पर केस करती है ज़रूर लेना चाहती है। सो वो जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस केस में ऑर्डर कराना चाहती है। पर मेंटेनेंस के मामलों में हमारा कानून क्या कहता है और वे कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें पति मेंटेनेंस देने से इनकार भी कर सकता है। कुछ ऐसे ग्राउंड भी हैं जिसमें हस्बैंड चाहे तो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है और कोर्ट भी पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाने से इनकार कर सकती है। तो वे कौन कौन से आधार हैं जिससे पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो पहला है दोस्तों, अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के, बगैर किसी वैलिड रीजन के पति का घर छोड़कर चली गई है तो वो पति से मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं रखती। कोर्ट उसकी मेंटेनेंस रिजेक्ट कर सकती है। अगला है दोस्तों, पत्नी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में है या एडल्ट्री में है तो मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं रखती। अगर ये बातें आप कोर्ट में किसी एविडेंस के माध्यम से प्रूव कर देते हैं तो पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगला है दोस्तों, अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग रहने लगे हैं तो पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब अगर पत्नी बिना किसी जायज़ कारण के घर छोड़कर चली गई है और मेंटेनेंस की मांग कर रही है तो आप इसे कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे। आपको चाहिए कि जब भी पत्नी घर छोड़कर मायके चली जाए तो आपको तुरंत एक एप्लीकेशन थाने पर इस बात की देनी चाहिए कि पत्नी बगैर किसी कारण के घर छोड़कर मायके चली गई है और उसके द्वारा हम पर झूठा केस करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। और इस एप्लीकेशन की एक रिसीविंग कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रख लेनी चाहिए, जो कि आपको सबूत के तौर पर काम आएगी। साथ ही आपको किसी वकील के माध्यम से अपनी पत्नी को एक लीगल नोटिस भिजवानी चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वो बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली गई है, उसे वापस ससुराल आना चाहिए। नोटिस की एक प्रति और नोटिस रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्री की रसीद आपको अपने पास सुरक्षित रख लेनी चाहिए, जो कि आपको न्यायालय में प्रूफ के तौर पर काम देगा और आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगला है दोस्तों, आप कोर्ट में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस फाइल कर सकते हैं, जिसमें ये कहा जाएगा कि आप पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और कोर्ट से इस बात का डायरेक्शन ले सकते हैं और ये केस एक प्रकार से बचाव के लिए होता है और पत्नी द्वारा मेंटेनेंस की मांग करने पर आप इस केस की कॉपी कोर्ट में पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं तो पत्नी को साथ रखना चाहता हूं, लेकिन जब वो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती और वैवाहिक संबंध नहीं निभाना चाहती तो उसे मेंटेनेंस लेने का कोई हक नहीं है और इन तरीकों से आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।